चलिए सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव क्लास। कॉम्पिटिटिव क्लास से संबंधित जो रीजनिंग का जो विषय है हम लोग का, तो रीजनिंग के विषय में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज एक चैप्टर है जिसका नाम है मिसिंग नंबर यानी कि लुप्त संख्या। तो लुप्त संख्या को पकड़ते हैं, पहले बढ़िया से समझते हैं कि इसके बारे में जो हम लोग आज पढ़ेंगे तो बेसिक तरीक़ा से पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जब बेसिक किसी चीज़ का पता चलता है हम लोग को, तभी जाकर हम लोग आगा आने वाले समय में जो हमारे सामने प्रश्न होते हैं उसका सही सही हम उत्तर दे पाते हैं। इसलिए बेसिक को समझना सबसे पहले हम लोग के जीवन में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि ट्रिक जो है प्रत्येक क्वेश्चन पे फॉलो नहीं करता है, वो कोई एक ही क्वेश्चन पे या दो क्वेश्चन पे फॉलो करता है। अगर आप ट्रिक से अगर जानना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। लेकिन यही है कि उसमें अगर हम देखें तो 100% में से 85% फ़ायदा हो पाता है और 50% नहीं हो पाता है। तो इसलिए हमको बेसिक समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर के बारे में जानने से पहले उसके डिटेल्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या क्या इसके बारे में जानकारियाँ मिलती है। तो पहले दिया गया है लुप्त संख्या के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मिसिंग नंबर्स। तो यहाँ पे इसके बारे में बता रहे कि दी गई आकृतियों में किसी विशेष नियमानुसार प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि इंट्रोगेटिव मार्क चिन्ह होता है। यहाँ पे कह रहा है कि दी गई आकृतियों में किसी विशेष नियमानुसार प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्याओं को ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार की जाने वाली क्रिया को हम लोग लुप्त संख्या कहते हैं। जैसे कि अगर कोई यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन दे दिया है और यहाँ पे आपको यहाँ पे 3 4 6 4 6 3 बार और यहाँ पे भी कोई क्वेश्चन दे दिया और यहाँ पे आपको लगा दिया है प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से एग्जाम्पल टाइप में आपको दे देगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा और इस ऑप्शन से ही चयन करके आपको यहाँ पे भरना पड़ता है। तो इसको बनाने के लिए ट्रिक भी है और बेसिक भी है। तो आपको बेसिक समझना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि बेसिक आपको लाइफ टाइम हमेशा दिमाग में बैठ कर आता है। फिर इसके बारे में बता रहे कि इसे हम बनाने के लिए कुछ सरल भागों में बांट देते हैं। तो देखिए लुप्त संख्या जो है, तो लुप्त संख्या को बनाने के पहले उसको बहुत छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं ताकि बेसिक तरीका से समझने में हम लोग को आसानी मिले। अगर हम लोग स्ट्रेटजिक तरीका से चलेंगे तो उसको समझने में हम लोग को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होगा। इसलिए हम लोग उसको छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं ताकि उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होके और उससे आने वाले प्रश्न को भी समझने में हमें कोई प्रकार का दिक्कत ना हो। तो इसको हम लोग सरल भागों में बांटते हैं, जिसमें से फैक्ट नंबर 1 यानी कि प्रकार 1। तो प्रकार 1 में आपका आता है कि इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्न कुछ संख्याओं को किसी विशेष तार्किक एवं गणितीय गणना के आधार पर किसी विशेष आरेख, चित्र, ज्यामिति, आकृति या तालिका में स्थापित किया जाता है। तो इससे संबंधित प्रश्न इस तरीके से पूछेंगे और इसे आपका जो प्रश्न पूछेगा तो कुछ उदाहरण ले लेते हैं और उदाहरण के तौर पर हम लोग देखते हैं उदाहरण में किस प्रकार से यह पूछ रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल टाइप में हम लोग देखते हैं कि मान लेते हैं कि कोई क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन है और इसमें आपको डिजिट दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है। तो नंबर जब दिया हुआ है तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा नंबर है और किस नंबर को आपको यहाँ पे भरना है। मान लेते हैं यहाँ पे 27, यहाँ पे 21 और यहाँ पे 15 और यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे आप मतलब कि लगाइए, यहाँ पे भरिए कि आप कौन सी संख्या यहाँ पे भरिएगा। तो इस यहाँ वाली जो संख्या है इसको खोजना है। इसका ऑप्शन भी ले लीजिए। तो इसका ऑप्शन आपको दे देते हैं हम, यहाँ पे ले लेते हैं 12, यहाँ पे बी में ले लेते हैं 9 और यहाँ पे सी में दे देते हैं 8 और यहाँ पे डी में दे देते हैं यहाँ पे 11। और यहाँ पे आपको इस ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा ऑप्शन इसको यहाँ पे भरना है वही हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यह देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन भरना है, यहाँ पे कौन सा नंबर भरना है। तो यहाँ पे जो नंबर भरना है उसको किस तरीके से हम बनाएं, ट्रिक से बनाएं या बेसिक से बनाएं, तो किस तरीके से हम बनाएं ताकि हमको यहाँ पे जो आपका सही आंसर है, सही उत्तर है जो इसका पता चल जाए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि हम बोर्ड मैथ्स के नियम को फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम लोग बोर्ड मैथ्स का जो नियम होता है, जैसे कि इसके अंदर भागा, गुणा, जोड़, घटाव यानी कि डिविजन्स, मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिंग्स और सब्ट्रैक्शंस आता है, उसको हम लोग देखते हैं
किस क्रम का सटीक उत्तर बैठता है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि जिस प्रकार से अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 27 दिया हुआ है, यानी कि 27 दिया हुआ है, एडिशन से करेंगे तो नहीं होगा, डिविजन्स करेंगे तो नहीं होगा, सब्ट्रैक्शंस करेंगे तो नहीं होगा, यानी कि जोड़ घटाव और भागा से करेंगे तो नहीं होगा, मल्टीप्लाई से करेंगे तो कहीं जाकर हम लोग का आंसर पता चलेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए जिस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है 27 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे 3 यानी कि 3 से अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 9 यहाँ पे हो जा रहा है 27, यानी कि 3 9 27। फिर उसके बाद यहाँ पे आपका 21, तो इसके लिए भी समान संख्या यानी कि समान श्रृंखला में संख्याएं आनी चाहिए। जिस प्रकार से इसमें जो संख्या लगाए हैं आप, यहाँ पे जैसे कि 3 है, यहाँ पे 3 है, उसी प्रकार से यहाँ पे 3 3 होना चाहिए, तब जाकर आपका सही आंसर पता चलता है। अगर यहाँ पे 3 3 नहीं होगा, यहाँ पे कोई दूसरा डिजिट लीजिएगा, दूसरा अन्य डिजिट लीजिएगा, तो यहाँ आंसर नहीं आएगा, आएगा भी तो गलत आंसर आएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग सही डिजिट लेते हैं। तो 3 और 39 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 27 आएगा। उसी प्रकार से अगर हम 3 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग आएगा 22। तो यहाँ पे देखिए कि इन दोनों के बीच में कितने संख्याओं का गैप है, 2 संख्याओं का गैप है। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसको देखते हैं तो यहाँ पे आपका 15 यानी कि 15 है, तो 3 में 5 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 3 5 या 15, यानी कि 3 5 15। फिर यहाँ पे इन दोनों के बीच में भी हम देखेंगे कितना का गैप है, 2 का गैप है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे उसी प्रकार से अगर हम लोग 3 में यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे 2 का गैप हो रहा है बीच बीच में, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम 2 का गैप करेंगे। तो 2 का गैप 5 में से करेंगे तो कितना होगा, 5 में से 2 घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका 3, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3। तो अब बताइए कि 3 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9, यानी कि यहाँ पे आपका आंसर जो है प्राप्त हो गया है, कितना है 9। तो यहाँ पे आप इसको टिक लगा लीजिए और इस प्रकार से बना लीजिए। तो इससे संबंधित आप लोग को कुछ उदाहरण अगले वीडियो में आप लोग को देंगे, ताकि आप लोग भी उसको बनाइए। और उस प्रकार का अगर वीडियो हम देंगे, पहले आपको समय देंगे कि आप उसको खुद से ही सॉल्व कीजिए, उसके बाद आपसे नहीं हो पाएगा तो फिर हम आपको बताएंगे। तो आप लोग से निवेदन है कि हमारे चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर पढ़ाने में अगर कोई त्रुटि हो गई है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, क्योंकि चलिए ठीक है।